नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। और अभी हम हैं सीतामढ़ी जिले के परिहार में, जहां हमारे साथ हैं महान सिंह कुशवाहा जी। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जन सुराज पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब हम इन्हीं से कुछ सवाल करेंगे जिनका उत्तर हम इन्हीं से प्राप्त करेंगे और हमारे साथ आप बने रहिए। सबसे पहले क्वेश्चन कुशवाहा जी कि जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपको और आपकी टीम के साथ साथ हमको जो लोग देख सुन रहे हैं सभी दर्शक लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। मैं महान सिंह कुशवाहा। जन सुराज का मुख्य उद्देश्य बिहार को समृद्ध और विकसित राज्यों में अग्रणी बनाना, जिसके लिए जन सुराज का अभियान है कि समाज के ऐसे लोगों को खोज कर बाहर लाना जो बिहार के लिए कुछ करने की क्षमता रखते हैं और बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर हम लोग इस अभियान में चूकेंगे तो आज जो हमारे बिहार की स्थिति है, हमारे बच्चे जो बिहार से बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं उनको कल भी वही काम करना होगा जो आज कर रहे हैं। इसलिए प्रशांत जी ने एक नया विज़न दिया है बिहार को विकसित बनाने के लिए कि अच्छे लोग राजनीति में आवे, जन सुराज के साथ जुड़कर बिहार को अच्छा और समृद्ध राज्य बनाने में अपना योगदान दें। सबसे अच्छी बात प्रशांत किशोर जी की मुझे यही लगती है कि वो पलायन पर फोकस किए हुए हैं कि हमारे नौजवान दूसरे प्रदेशों में पलायन को जाते हैं, नौकरी पेशा के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ उद्योग धंधा का अभाव है, यहाँ कल कारखाना नहीं है, जिसके कारण हमारे युवाओं को बाहर में जाके धक्के खाने होते हैं, जलील होना होता है, उनके श्रम का शोषण किया जाता है। बहुत ही खुशी की बात है। क्या अगला विधानसभा चुनाव जन सुराज पार्टी लड़ेगी? जी, जन सुराज बिहार के 243 सीटों पर हर हाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और ऐसे लोगों को चुनाव में लाया जाएगा समाज से निकाल करके, जो लोग समाज के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, या वो किसी भी दल में हो नहीं हो, उनके पास व्यवस्था हो या नहीं हो। प्रशांत जी का कहना है कि अच्छे लोग जब बिहार में विधायक बनेंगे तो हमारे बिहार का विकास होगा। इसलिए हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे और हर हाल में चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। हम लोग सरकार भी बनाएंगे, ये फिक्स है। अभी जो आंधी चल रही है जन सुराज की, उसमें हमको लगता है कि कोई भी पार्टी हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। जन सुराज एक आंधी का रूप ले चुका है बिहार में, जन सुराज एक आंधी का रूप ले चुका है। अब जो पहले हम लोग महात्मा गांधी जी को जानते थे, अभी वर्तमान में बिहार का गांधी प्रशांत किशोर है और जन सुराज एक आंधी के रूप में बिहार में काम कर रही है। जन सुराज आंधी और पीके सर गांधी जी। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि जन सुराज आंधी और पीके सर गांधी। क्या अगर जन सुराज पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन सा बनेंगे बिहार में? पीके सर बनेंगे या कोई पार्टी से ही लिया जाएगा? देखिए, पीके सर का कहना है कि मुख्यमंत्री के लिए हम सपना नहीं देख रहे हैं और मुख्यमंत्री बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। उनका सपना है कि बिहार को पूरे हिंदुस्तान में 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना। इसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात को लोगों के बीच में रख रहे हैं। अब रह गई मुख्यमंत्री का सवाल है, तो हम लोग चाहेंगे, जन सुराज के सारे कार्यकर्ता का विचार है कि जब हमारी व्यवस्था बने तो प्रशांत जी ही हमारे मुख्यमंत्री बने। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वो अभी तक हिंदुस्तान से बाहर भी काम कर चुके हैं और हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है कि जहां वो काम नहीं कर चुके हैं। हर जगह उन्होंने काम किया है और उनके पास इतना अनुभव है
कि वो बिहार के लिए बहुत ही दूरदर्शी साबित होंगे। अभी वर्तमान राजनीति में जितने भी पार्टी के लीडर हैं, हमको नहीं लगता है कि प्रशांत जी से अधिक पढ़े लिखे कोई भी व्यक्ति वर्तमान समय में बिहार की राजनीति में लीडरशिप में है। क्या जन सुराज के माध्यम से अच्छे अच्छे लोग पार्टी में आएंगे? जी, जन सुराज का तो उद्देश्य ही है कि पूरे समाज से जो अच्छे लोग हों उनको निकाल करके लाना है। और जन सुराज में एक प्रक्रिया बननी है। टिकट अन्य दल में जो मिलता है वो ऊपर से तय करके हम लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है, लेकिन जन सुराज का नियम है, प्रशांत जी का जो नियम बनाया गया है जन सुराज में, इसमें वह व्यक्ति पैसे वाले हो नहीं हो, अच्छे व्यक्ति होने चाहिए। समाज के बीच में जाकर जनता जाकर के पहले सर्वे के आधार पर जो लोग जो व्यक्ति सबसे अच्छे साबित होंगे उनको विधानसभा का टिकट। क्या जन सुराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 वर्षों में अग्रणी राज्यों में शामिल हो पाएगा? 10 वर्ष तो टाइमिंग रखा गया है, लेकिन हमको लगता है कि जितना अनुभव और जितना ज्ञान प्रशांत जी के पास है वो हम 10 वर्ष तो बहुत दूर है, 5 वर्ष में ही हम उस सपना को पूरा कर सकते हैं। अगर बिहार के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, किसान, नौजवान का अगर साथ जन सुराज को मिला तो हम 5 वर्ष में ही हिंदुस्तान में अग्रणी राज्यों में आ सकते। क्या जन सुराज में सभी वर्गों को जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? जी बिल्कुल। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर प्रशांत जी घोषणा किए पटना ज्ञान भवन में कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसका जितना जनसंख्या होगा उसके आधार पर उसमें से जो अच्छे लोग होंगे उनको टिकट दिया जाएगा, उनकी भागीदारी। और टिकट के साथ साथ जितने भी प्रमुख पद पार्टी से लेकर के पंचायत से लेकर के और राज्य देश तक जो बनेगा उस सभी में जातीय के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सभी लोगों को भागीदारी दी जाए। अगला सवाल आपसे करते हैं कि क्या जन सुराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी? जी बिल्कुल। महिलाओं को हमारे बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं और प्रशांत जी घोषणा कर चुके हैं कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक महिला उम्मीदवार बनाया जाएगा पूरे बिहार में। 40 में लोकसभा क्षेत्र हमारे बिहार में है तो 40 महिला उम्मीदवार तो ऐसे ही हो गई। इसके बाद संगठन में भी उनको महत्वपूर्ण पद दिया जा रहा है। जाते जाते चलते चलते हम आपसे एक अंतिम सवाल कर रहे हैं। क्या जन सुराज बिहार के अन्य राजनीतिक दलों से अलग होगा? जी बिल्कुल अलग है। अन्य दलों में टिकट बंटवारा या राजनीतिक संगठन का जो गठन होता है वो देश स्तर से शुरू होकर के पंचायत वार्ड स्तर तक आता है, लेकिन जन सुराज में यह वार्ड स्तर से चल कर के देश स्तर तक जाएगा। इसमें अच्छे लोग का चयन किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि जब अच्छे लोग किसी भी संगठनात्मक पद पर जब पहुंचेंगे तो अच्छा काम होगा ही। महान सिंह कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में भी आपने हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए बहुमूल्य समय निकाला। इसके लिए मिथिलांचल परिवार की ओर से आपको दिल से धन्यवाद। और क्वेश्चन तो हम कह दिए थे कि अंतिम, लेकिन एक विरोधियों की या जो आपके विरोधी दल हैं उनके तरफ से क्षेत्र में खबर फैलाई जा रही है कि पीके की जन सुराज पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है। मैं इस सवाल को पीके सर को भी कर चुका हूं। जब वो सीतामढ़ी ज़िले में आए थे पद यात्रा में, मैंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही इस सवाल को किया था तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया था, विरोधियों का काम है कहना, कहते हैं, कहने सुनते जाइए, लेकिन अगर हम बी टीम होते हम आपके मुंह से भी जवाब सुनना चाहते हैं। जी, इसलिए वो कहते हैं कि वो तो अब समाप्ति के कगार पर है। तो देहात में कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे।
तो वही स्थिति अन्य दलों का है। अभी उदाहरण में आप देख लीजिए कि जन सुराज न पार्टी है, फिर भी एक स्नातक शिक्षक निर्वाचन में हमारा एक विधान पार्षद पहले से जीता हुआ है। दूसरा, अभी रुपौली विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है वहाँ भी बीजेपी और जदयू और आरजेडी को धूल चटा करके निर्दलीय शंकर सिंह जन सुराज के समर्थन से विजयी हो गए। तो बिहार की जनता मन बना चुकी है तीसरे विकल्प के लिए, और तीसरा विकल्प की तलाश में लोग थे, कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरीवश उन लोगों को वोट मिल रहा था। इसी से वो अब खिसिया रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है। जैसे जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो अरविंद केजरीवाल को लोग कहते थे कि, कांग्रेस वाले कहते थे कि बीजेपी का बी टीम है, और बीजेपी वाले कहते थे ये कांग्रेस का बी टीम है। लेकिन जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस और बीजेपी ही बी टीम बन गए और एक नंबर टीम बन गए अरविंद केजरीवाल। उसी प्रकार बिहार में भी ये होना है कि एक नंबर की पार्टी जन सुराज बनेगी, 243 सीट पर हम लड़ेंगे और इस बार हम 200 पार जाएंगे। मतलब आपकी भाषा में कि उपचुनाव जो रुपौली का हुआ है ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरा बिहार बाकी है। आपके कहने का तात्पर्य यही ना? जी, अब तो मैंने शुरुआत हो गया। जब किसी चीज़ का श्री गणेश जब हो जाता है, मकान बनाना है, तो जब नींव पड़ जाता है तो मकान तो बनना है। तो नींव तो हमारा पड़ गया रुपौली में, अब हमको उस पर मकान बनाना है। और मकान बनाने के लिए अन्य दलों को छोड़कर जो बिहार को विकसित देखना चाह रहे हैं वैसे नौजवान कार्यकर्ता जन सुराज में सदस्यता ले रहे हैं और आ रहे हैं। चाहे उसके लिए उसको जो भी कुर्बानी देना हो, जो भी परेशानी उठाना पड़े, जन सुराज के लोग एकदम दिन रात एक करके जन सुराज को इस बार हर हाल में 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनवाएगी। महान जी कुशवाहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती समय हमारे चैनल को दिया और अपना विचार हमारे साथ साझा किया। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और हमारी शुभकामना आपके साथ है कि अगर आप आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट लेकर आते हैं और परिहार विधानसभा से लड़ते हैं तो आपको सफलता जरूर मिले। ये हमारी शुभकामना, अग्रिम शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना बेशकीमती समय देने के लिए। और दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल मिथिलांचल न्यूज़ बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मिथिलांचल न्यूज़ बिहार झारखंड को फॉलो लाइक करना ना भूलें। मैं सन ऑफ मिथिला कुमुद कुमार चौधरी अब ले रहा हूँ आप लोगों से विदा। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मैथिल।